Hello everyone, I hope everything is fine. Just a quick video उन लोगों के लिए जिनको ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत लोग कांटेक्ट करते हैं, ग्रुप्स के अंदर भी पर्सनल मैसेज भी करते हैं कि ऑनलाइन किस तरीके से हम लोग प्रोसीजर है सारा अप्लाई कर सकते हैं। सो मैंने सोचा एक वीडियो बना देनी चाहिए कि चलें आसानी हो जाएगी किसी के लिए, बिकॉज आई रिमेंबर कि जब मैं इस सारे प्रोसीजर से गुजर रहा था आई यूज़ टू फाइंड एनी स्टफ ऑन द यूट्यूब, मुझे कुछ भी नहीं मिलता था प्रॉपर, कोई भी वीडियोज़ इस तरह की नहीं थी कि जो आपको हेल्प कर सकती हैं अबाउट ऑनलाइन एप्लीकेशंस के। सो लेट्स जस्ट गेट ऑन टू द लैपटॉप स्क्रीन जहाँ पे हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन यूनिवर्सिटी वेबसाइट, और उसके अलावा कोर्स को किस तरह शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी को किस तरह शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। सो बिफोर दैट अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज़ एज वेल, बिकॉज सपोर्ट की सब ज़रूरत होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट एंड लेट्स जस्ट गेट ऑन टू द लैपटॉप स्क्रीन, आई विल शो यू हाउ टू डू दैट। सबसे पहले लिखना है मास्टर पोर्टल, ठीक है, और आपके पास लिंक्स ओपन हो जाएंगे कुछ, आपने ये सेकंड वाला लिंक देख लें, दैट्स अ मास्टर पोर्टल, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा सारा मास्टर पोर्टल, बेसिकली ये मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स के, और दैट्स here you have to type what you want to study and where you want to study. So I've just taken an example accounting in Portugal. तो यहाँ पर अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे आपके सामने कोर्सेज़ ओपन हो जाएंगे, और यहाँ पर कोर्सेज़ में आपके पास इंस्टीट्यूट्स भी आ रहे हैं और आपके पास फीसेस भी शो हो रही हैं कि किस सब्जेक्ट की कितनी फ़ीस है, किस इंस्टीट्यूट में, आप ये देख सकते हैं। सो हम इसमें से कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन अकाउंटिंग प्रोवाइड कर रही है, रैंक आ रहा है इसका, फ़ीस भी आ रही है, और ये 1.5 साल का कोर्स है। नॉट मैनी कोर्सेज अवेलेबल इन अकाउंटिंग इन पोर्तुगाल। वेल वील टेक अकाउंटिंग इन आईसेज। आई थॉट हम आईसेज को चेक करते हैं। वेल आई एम स्टडिंग इन इश्ते, सो आईसेज भी इंस्टीट्यूट हमारे करीब में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। खैर ये इसकी फ़ीस भी यहाँ पे आपको शो हो रही है, और दैट्स योर अप्लाई डेट। ये अप्लाई डेट बेसिकली जो होती है ना, ये आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है इससे पहले। सो अप्रैल 2025 से पहले आप कोशिश करेंगे वीज़ा अपना अप्लाई कर लें। सो सितंबर में फिर आपका इनटेक स्टार्ट हो जाएगा। खैर ये आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मज़ीद प्रोवाइड की होगी। 18 मंथ्स का कोर्स है, स्टार्ट कर रहा है सितंबर में, एंड यू हैव टू अप्लाई बिफोर मई और अप्रैल में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, और दैट्स इंग्लिश लैंग्वेज। मेक श्योर आप इसको चेक कर लें कि इंग्लिश में इसकी अवेलेबिलिटी है, अदरवाइज़ पुर्तगीज़ में होगी तो फिर आपको मसला आ जाएगा। एंड here we have is a fee and funding structure as well। देख सकते हैं आप यूरोपियन यूनियन के जो लोग हैं उनके लिए फ़ीस इतनी है, एंड अदर दैन द यूरोपियन यूनियन, तो फर्स्ट सेमेस्टर एंड फर्स्ट ईयर एंड द सेकेंड ईयर इट्स अवेलेबल हेयर। खैर आप यहाँ से इसको दूसरी वेबसाइट पे हम जाके इसको सर्च कर सकते हैं, दैट्स द यूनिवर्सिटी वेबसाइट एक्चुअली। सो विल गो टू आईसेज वेबसाइट। ओके, आप सीधा गूगल में लिखें आईसेज, आपके सामने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आ जाएगी ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। आप इसके ऊपर क्लिक करें और you actually have to go to the masters, so that's the university website। आप इसको चेक करें, ओपन करें, ख़ुद ब्राउजिंग करें, आपको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा होगा, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली। सो अप्लाई नाउ पे हम लोग क्लिक करेंगे और जस्ट क्लिक होके ये आपके पास आगे सीधी ऑप्शन आ जाएगी कि आप क्रिएट करें अकाउंट। यहाँ पर आपने अपनी सारी डिटेल्स डालनी है, अकाउंट क्रिएट करना है, योर गिवन नेम है, फैमिली नेम है, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड पासपोर्ट सेलेक्ट करें। यहाँ पे आपका पासपोर्ट का आइडेंटिफिकेशन नंबर है अलॉन्ग विद द योर बर्थ डेट, जो भी आपकी बर्थ डेट है आपने यहाँ पे एंटर करनी है। जस्ट पुट इन सपोजिंग डेट। खैर आपका जो जेंडर है वो आपने सेलेक्ट करना है, कंट्री ऑफ बर्थ, ओके, एंड दैट्स द फ़ोन नंबर, या आप अपना कोई भी अपनी कंट्री का भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, सो इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान आप पाकिस्तान का सेलेक्ट करें, आपका ईमेल जो है कंफर्म करें, पासवर्ड लगाएं। सो जी ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट टू क्रिएट एन अकाउंट। मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट हुआ इनके साथ, सो आई वॉन्ट क्रिएट अनदर वन, आई जस्ट गो टू द लॉगिन। यहाँ पर लॉगिन करूँगा और आपको मज़ीद मैं बताता हूँ फिर आपने आगे फर्दर क्या करना है। ये आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा जब आप लॉगिन करेंगे अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद। सो इट्स ऑलरेडी इन इंग्लिश, इफ़ इट इज़ नॉट यू जस्ट प्रेस ऑन द EN एंड इट विल ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। दिस इज़ द इंटरफेस, ओके, एंड ऑल यू नीड टू डू इज़ गो टूवर्ड्स द मास्टर्स, बिकॉज ये मास्टर्स के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट इनटेक जो इनका एडमिशन्स ओपन हुए थे,
और ये सेकंड का आपने जस्ट क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है और ये आपको लिस्ट ऑफ ऑप्शंस दे देगा जिसमें आप लोग अपनी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं. दीज आर एक्चुअली ऑल द सब्जेक्ट्स दिस यूनिवर्सिटी इज़ प्रोवाइडिंग. तो आप जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं आप उसके ऊपर जाके अपनी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं. और आई वुड टेक मास्टर इन अकाउंटिंग जस्ट टू शो यू गाइस. सो प्रोसीड विद द एप्लीकेशन क्रिएशन. और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नीचे आपके पास टैब्स आ रहे हैं डिफरेंट तरह के. दैट्स द मेन इंटरफेस. यू जस्ट हैव टू इग्नोर इट. And here you have degrees. That's the degree you are applying for, master in accounting. और उसके बाद आपने अपना पर्सनल डेटा फिल इन करना है. ऑल द थिंग्स दे आर आस्किंग फॉर दैट जस्ट जनरल थिंग्स है. इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड थिंग नहीं है जो आपको परेशान करे. ओके सो आपने इसमें अपना पर्सनल डेटा पुट इन करना है. उसके बाद लास्ट कंप्लीटेड क्वालिफिकेशन है जो भी आपने अपनी कंट्री में किया वो आपने सारी डिटेल्स इसमें डालनी है. एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास ये सारे टैब्स आ जाएंगे. आपने सारे ये फिलअप करने हैं. could be a Pakistan country and अच्छे स्कूल लेवल. अगर आपने फॉर एग्जांपल हाई स्कूल किया है जस्ट गो फॉर हाई स्कूल. और अगर आपको अपनी यहाँ पे डिग्री नहीं मिल रही यू कैन सेलेक्ट अदर. और इफ़ यू हैव डन योर आई वुड से द बैचलर्स या आपकी सेकेंडरी एजुकेशन है 12वीं आपने किया तो आप वो सेकेंडरी एजुकेशन को सिलेक्ट करें. उसके बाद आप अगर आपने अपनी बैचलर्स में डिग्री की हुई है तो यू कैन गो फॉर हायर एजुकेशन डिग्री बलुगना. ओके एंड दैट्स द इंस्टीट्यूट यू हैव टू सेलेक्ट. अगर पाकिस्तान में है तो अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से किया सो यू जस्ट हैव टू टाइप इन यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब. सॉरी आई हैव टाइप्ड बाय मिस्टेक यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान. सो देयर इज़ अ वर्चुअल यूनिवर्सिटी एज वेल इन द लिस्ट. सो दैट्स द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब. और अगर आपका लिस्ट में इंस्टीट्यूट नहीं है तो वहाँ से आप अदर को सेलेक्ट कर लें. आई विल शो यू. यहाँ पे आप अदर सेलेक्ट करें एंड देन अपने इंस्टीट्यूट का नेम आपने इस नेक्स्ट टैब में एंटर करना है. और जो भी आपकी डिग्री थी जैसे मेरी डिग्री मास्टर्स इन अकाउंटिंग इन फाइनेंस थी आई विल टाइप इट फॉर यू गाइस. एंड जो आपके मार्क्स आए हैं उसमें वो आपने ग्रेड्स यहाँ पे एंटर करने हैं. कंक्लूजन ईयर दैट्स द ईयर यू कंप्लीटेड योर डिग्री एंड व्हाट वाज द साइंटिफिक एरिया यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट. राइट. So that's the status of the last completed qualification. अगर आपने कंक्लूड कर लिया है इट मीन्स योर डिग्री हैज़ फिनिश्ड. आप कंक्लूडेड करें. अगर आपकी डिग्री फिनिश नहीं हुई है सो जस्ट टाइप इन नॉट कंक्लूडेड. और आप बता सकते हैं कब आपकी कंप्लीट होगी. वो आप सही है ईमेल के अंदर सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर लेंगे. दैट्स अदर क्वालिफिकेशंस. इफ़ यू हैव कोई भी किसी किस्म की कोई डिग्री या डिप्लोमा है आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं. दैट्स द क्वेश्चन दे आर आस्किंग फॉर. सो जस्ट इग्नोर दीज कपल ऑफ टैब्स ऑन द टॉप. आपने सीधा नॉलेज ऑफ लैंग्वेज पे आ जाना. तो इंग्लिश से रिलेटेड आपकी जो प्रोफिशेंसी आपको लगती है आपने अपने आप को खुद असेस करना है और आपने यहाँ से इसमें से कोई भी ऑप्शन जो आपने लिए सेलेक्ट करनी है. ओके दैट्स दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू ऑन योर ओन. आप मैं हर बंदे को असेस नहीं कर सकता हूँ. मैं अपने आप को असेस कर सकता हूँ. एंड देन यू कैन ऐड योर अनदर लैंग्वेज. अगर आपको कोई भी दूसरी लैंग्वेज आती है आप उसको भी ऐड कर सकते हैं. आई वुड जस्ट टाइप फॉर टू गिव यू एन एग्जांपल. यहाँ पर आप उसको भी अपनी असेसमेंट करके सेलेक्ट कर लें ऑप्शंस को. और दैट्स ऑल. हियर वी हैव ये आपसे पूछ रहे हैं आईएसएच को आप लिस्ट में इन चीज़ों के बिहाफ पे किस तरह से प्रायोरिटी देते हैं. सो लाइक प्रेस्टीज ऑफ द स्कूल आपको क्या लगता है आपके लिए क्या प्रायोरिटी थी. वैरायटी ऑफ चॉइसेस ऑफ कोर्सेज जो आईएसएच प्रोवाइड कर रही है. क्वालिटी ऑफ टीचर्स है और डिफरेंट ऑप्शंस हैं. वो आपने इन चीज़ों में से कोई भी सेलेक्ट कर लेना. एंड देन आपने किस तरह से आईएसएच के बारे में सुना. दिस इज़ व्हाट यू हैव टू टेल देम. जस्ट सेलेक्ट एनीथिंग. इट डजंट रियली मैटर. सो उसके बाद आपने जो है वो अदर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आ जाना है. यहाँ पर आपने अपनी कलर फ़ोटो जो पासपोर्ट साइज़ है वो आपने अपलोड करनी है. कुड बी विद द ब्लू बैकग्राउंड और द वाइट बैकग्राउंड. दैट डजंट रियली मैटर बट हैज़ टू बी इन अ कलर. उसके बाद आपकी जो कॉपी ऑफ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है जैसे आपने पासपोर्ट सेलेक्ट किया है यू हैव टू अपलोड इट हेयर. और मेक श्योर द फॉर्मेट ऑफ द फाइल वो सारे फॉर्मेट्स उन्होंने दिए हुए हैं. दैन कॉपी ऑफ टैक्स पेयर कार्ड. यहाँ पर आपका जो NTN है पाकिस्तान में जिस तरह होता है उसका कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है वो आप अपलोड कर सकते हैं. ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स आ गई जिस तरह आपकी जो सेकंड ईयर की है बैचलर्स की है सारी ट्रांसक्रिप्ट्स. और उसके बाद आपकी जो डिग्री है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है. एंड जस्ट मेक अनदर करिकुलम वटाई एंड अपलोड दैट इट हेयर. और मोटिवेशनल लेटर एक चैट GPT से आप लिखवा सकते हैं. दैट्स नॉट अ बिग डील. अगर नहीं आपको समझ आएगी जस्ट कमेंट मी और मैं आपको इसके बारे में भी गाइड कर दूंगा. इट्स नॉट अ वेरी बिग डील. चैट GPT कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स नाउ. उससे फ़ायदा उठाना शुरू करें. सीखें चीज़ों को. आपको होपफुली चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से समझ आएंगी.
और उसके बाद लैंग्वेज अगर लेवल सर्टिफिकेट कोई आपके पास है सो या आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, दैट्स योर IELTS सर्टिफिकेट। उसके बाद एनी अदर डॉक्यूमेंट जो आपको लगता है कि आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट कर सकता है वो आपने बिल्कुल वहाँ पे अपलोड कर देना है। सो दे आर नॉट मैनी डॉक्यूमेंट्स दे आर आस्किंग फॉर, दैट्स द जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द iSEJ इंस्टीट्यूट। सो इस तरह करके हम लोग सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे। ये एप्लीकेशन डायरेक्टली उनके एडमिशन डिपार्टमेंट में चली जाएगी एंड दे विल असेस योर एप्लीकेशन, और उसके बाद वो आपसे कहेंगे कि आप एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करवाएं। दैट्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक्चुअली। समटाइम्स वो आपसे एप्लीकेशन सबमिट करवाते हुए ही जो है वो फ़ी डिमांड कर लेते हैं। दैट आई थिंक इट वाज इन माय केस एट इश्ते। जब मैंने एप्लीकेशन सबमिट की थी तो वहाँ पे मेरे पोर्टल में एक लिंक जनरेट हो गया था कि मैंने अपनी एप्लीकेशन फ़ी जब पेमेंट करनी है, जब मैंने जैसी पेमेंट की तो वो फर्दर चलेगी वहाँ पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।